भी तरीके का मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि जो हम पिछली बार कर चुके उस गलती को नहीं करना चाहते हैं। इस बार राहुल सर को फुल एंड फाइनल अपडेट देना है। ओके, बाकी समय को देखते हुए मैं इस मंच पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर बार हमारे गुरु सीवी भंडारी सर इस चीज को हमें याद दिलाते हैं। बट क्या करें सर, हम एक ऐसे परिवार में हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे दिल में बहुत कुछ है, मन में बहुत कुछ है बोलने का, बट समय क्रॉस हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो माफी चाहते इस शब्द के लिए। बाकी समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज विशाल सर कंटिन्यू रखें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने बड़े मंच पे आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। विशाल सर प्लीज कंटिन्यू। ओके, आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। राहुल सर, वेलकम वेलकम सर, प्लीज कंटिन्यू। सर मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी आवाज क्लियर आ रही थी, कोई बात नहीं। तो थैंक यू सिद्धार्थ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने चीजों को लैबआउट किया है यहाँ पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नेक्स्ट दोस्तों मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में एक और डायनेमिक लीडर हैं मिस्टर नरेंद्र चौबे सर फ्रॉम यूपी। सर मोस्ट वेलकम, आप आए और अपनी बात रखें सर जरूर। थैंक यू विशाल सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं प्रयागराज से नरेंद्र चौबे। सर विशाल सर, मैं तो पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और इस मंच में उपस्थित सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं कि आज मुझे आपने ये मौका दिया बोलने का। सभी लीडर्स ने, सभी साथियों ने एक ही बात कही सर, एडीएस द बेस्ट, एडीएस द बेस्ट, एडीएस द बेस्ट। मैं कहता हूं सर कि जिसने मान लिया एडीएस को अपना, उसका पूरा होगा हर सपना। इस बात को मान ले सर, जितने भी पार्टिसिपेट साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, इस बात को मान ले सर। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जो भी लोग आज के डेट में इस बिजनेस के अंदर में हैं, या जिन लोगों ने भी नेटवर्क मार्केटिंग की हुई है, सबको पता है कि एडीएस से बेहतर कोई नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर में सबसे पहला नेटवर्क मार्केटिंग का एक बेस आया था सर एम्बे। उससे भी अगर आप कंपैरिजन कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एडीएस ग्रुप्स ऑफ कंपनी क्या है। हम जिस नेटवर्क में वर्क कर रहे हैं, जिस सेक्टर में हम वर्क कर रहे हैं, इसका मुकाबला किसी के साथ है ही नहीं सर। लेकिन फिर भी मैं कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा सर कि एक ऋषि मुनि थे, उनको रास्ते में एक भटकता हुआ व्यक्ति मिला और उन्होंने ऋषि मुनि से पूछा कि सर कुछ ऐसा, महात्मा जी मुझे कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे मेरा पूरा जीवन सुधर जाए। तो बोला, बच्चा मैं तुमको 3 गुफाएं बताता हूं, उन गुफाओं से अगर तुम्हारा मन भर जाए तो उससे आगे मत जाना। बोले ठीक है महात्मा जी बता दीजिए। तो एक गुफा का नाम उन्होंने बताया, नेटवर्क इंडस्ट्री। बोले वहां क्या होगा? बोले अगर वहां से तुम्हारा मन भर जाएगा तो वहीं से तुम अपना मन भर लेना, अगर नहीं मन भरेगा तो उसके आगे वाले गुफे में चले जाना। वहां नेटवर्क इंडस्ट्री प्रोडक्ट बेस, उस गुफा का नाम था, दूसरी गुफा का नाम। बोले अगर वहां से मन भर जाएगा तो वापस चले आना, और अगर नहीं भरेगा तो तीसरी वाली में चले जाना। तीसरी वाली का नाम था एडीएस एक्सचेंज, एडीएस ग्रुप्स ऑफ कंपनी। बोले अगर बेटा वहां से तुम्हारा मन भर जाएगा तब तुम उसमें बने रहना, अपना जीवन भर संवार लेना, और अगर नहीं मन भरेगा तो उसकी आगे वाली जो गुफा है उसमें मत जाना। उस बंदे ने शुरुआत की सर, उस गुफा का पता उसको पता चल गया, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में वो इंटर किया उस गुफे के अंदर में, और जब उस गुफा के अंदर वो जाता है तो वहां पे जाके उसको देखने के लिए मिलता है कि चांदी की असरफियां, चांदी के बहुत सारे सोने जवाहरात जो बने हुए होते हैं, वो उसे मिला। वो बोला यार, महात्मा जी ने कहा था कि अगर यहां से मन भर जाएगा तो लौट आना, नहीं मन भरेगा तो आगे बढ़ जाना। उससे आगे वो जाता है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में, जो दूसरा गुफा था प्रोडक्ट बेस। वहां जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ पे भी हीरे जवाहरात दुनिया भर के रखे हुए हैं, लेकिन मैं लेके कैसे जाऊं? वहां भी वो कंफ्यूजन हो जाता है। उसके बाद उसके मन में एक ही बात आती है कि यहाँ मुझे महात्मा जी ने बोला था कि अगर मन भर जाएगा तो रुक जाना, नहीं तो इसके आगे वाले में चले जाना। उस गुफा का नाम था सर एडीएस ग्रुप्स ऑफ कंपनी। उस गुफा के अंदर वो एंटर करता है, वहां पे जाने के बाद उसको दिखाई देता है कि भाई सोना, चांदी, हीरा जवाहरात, नोट, हर वो चीज जो उसकी लाइफ के लिए, उसके परिवार और बच्चों के लिए थी इंटाइटल, वो सारी चीजें वहां से वो ले सकता था। महात्मा जी की बात को भूल गया, और महात्मा जी की बात जो उन्होंने कहा था कि अगर तेरा मन यहाँ से भर जाएगा तो यहीं बने रहना, इससे आगे नहीं जाना, लेकिन उसकी लालसा ऐसी थी
कुछ लोग हम लोगों के साथ में भी ऐसे थे जिनकी लालसाएं ऐसी थी, और वो एडीएस ग्रुप्स ऑफ कंपनी के अगले वाले गुफे के पास में चले गए। और उस गुफा में जब उन्होंने जाके देखा तो एक व्यक्ति उस गुफा के ऊपर एक पहाड़ को हाथ दे के रोक के खड़ा था। वहां पे उसको कुछ और दिखाई नहीं दिया। उस गुफा में जब वो पहुंचा तो उस व्यक्ति से पूछा कि बोला भैया यहाँ क्या कर रहे हो? बोले यार जो पीछे 3 गुफा तुम छोड़ के आए हो ना, उससे ज्यादा माल यहाँ पे है, आ जाओ इस पहाड़ को ठेल करके दिखाते हैं। और जैसे उस पहाड़ को वो ठेलने के लिए गया, वो व्यक्ति उसको पहाड़ में हाथ लगाते ही उसने पहाड़ को छोड़ के बाहर निकल के चला आया और बोला कि भैया जो पीछे मिला था ना वो सब चला गया, अब इस पहाड़ को जैसे ही तुम छोड़ोगे ये दब के इसके नीचे मर जाओगे। मैं इसी इंतजार में था कि कौन व्यक्ति मेरे पास में ऐसा चला आए कि उस पहाड़ को टच करे और मैं निकल जाऊं। तो सेम कंडीशन ऑफ आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए है सर। अगर आपकी पूरी इच्छाओं को पूर्ण करना है तो एडीएस ग्रुप्स ऑफ कंपनी के साथ में बने रहिए, और अगर नहीं तो फिर जंपिंग मारते जाइए। कोई ना कोई ऐसा जंपर जरूर मिल जाएगा जो आपको सटा देगा और सीधे से निकल जाएगा। तो सर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा सर, मेरे कहने का बेस आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं अपनी बातों को, अपने दिल की व्याख्या को, एडीएस ग्रुप्स ऑफ कंपनी को किस तरीके से प्रमोट करना है, ये चीजों को समझ के मैंने आपके सामने रखा, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। विशाल सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने सभी चीजों को रखा है यहाँ पर। तो जो आपने इंसिडेंट सुनाया ये भी बहुत बढ़िया रहा। तो जिसको समझ में आया होगा उसके लिए बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझ में आया होगा उससे तो वही करना है सर जो वो करना चाहते हैं। इधर उधर अगर भटकना ही उनकी किस्मत में लिखा है तो उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। हम लोग इसको बिल्कुल सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं भैया कि आप सही जगह पे हो, सही जगह पर रहिए। तो थैंक यू नरेंद्र चौबे सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बेहतरीन ढंग से आपने अपनी बात को रखा। नेक्स्ट दोस्तों मैं इन्वाइट करना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर एमपी धीरज मलोटिया प्रकाश, धीरज प्रकाश मलोटिया सर, आप आए और अपनी बात रखें सर प्लीज। धीरज प्रकाश मलोटिया सर। दोस्तों मैं आपको साथ में एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ। इसके बाद अपनी इस मीटिंग के बाद हम मूव करेंगे ऑफिशियल ग्रुप की मीटिंग की ओर। ऑफिशियल ग्रुप की मीटिंग ठीक 8:30 बजे होगी, तो 8:30 बजे सभी हम लोग मूव करेंगे ऑफिशियल ग्रुप की मीटिंग के अंदर। तो वहां पर अपनी पूरी टीम्स को दोस्तों लेकर आइए, क्योंकि वहां पर वो तमाम अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि वहां पर संख्या भी ज्यादा रहती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी को 8:30 बजे ऑफिशियल ग्रुप की मीटिंग में लेकर आइए। अभी से लिंक को शेयर करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैक्सिमम लोग वहां पर आ जा पाए। और किस तरह से हमें एडीएस को आगे लेकर चलना है और किस तरह से हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है एडीएस के अंदर, वो तमाम चीजें वहां पर आज सुरेश सर बात करने वाले हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी पूरी टीम्स को 8:30 की मीटिंग का लिंक शेयर कर दें और मैक्सिमम टीम को दोस्तों आप लेकर आए। तो धीरज प्रकाश मुल्लोटिया सर, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आप मोस्ट वेलकम है। नेक्स्ट दोस्तों अनम्यूट किया है एडीएस सौरभ मिश्रा प्रयागराज, आप अनम्यूटेड है सर, आप बोल सकते हैं प्लीज। सौरभ मिश्रा। नेक्स्ट दोस्तों मैं इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पर डबल ब्रॉन्ज किट्टू कुमार सर, आपका हैंड रेज आपको अनम्यूट किया है, आप बोल सकते हैं प्लीज, मोस्ट वेलकम। मिस्टर किट्टू कुमार सर, आपका हैंड रेज था। थैंक यू विशाल सर मेरे को अनम्यूट करने के लिए इस लवली एंड प्यारे मंच पे, इंडियन एडीएस सेगा मंच पे। मैं सबको यही बताना चाहूंगा कि जैसे अपना केवाईसी वगैरह सब लाइव हो गया है और अपना बढ़ाएं सर प्लीज। मेरी आवाज जा रही है सर? जी। जैसे मैंने आपको काफी सारी जो अपडेट्स आपको मिले होंगे कि जो अपना सिस्टम भी जो एडीएस माइक्रो बाजार है जो अपना आज लाइव हो चुका है। काफी सारे लोगों ने मेरे टीम भी गए थे वहाँ पे और मैंने काफी सारी चीज वहाँ पे देखी भी। और मैं सबको यही बताना चाहूंगा कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि लोग राहुल सर अपने जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी के जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जो अपनी मर्जी के जो मन में जो आ रहा है वही चीजें कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रसिया और जो आप कोरिया को देख सकते हैं कि रसिया कितनी आगे गई। पुतिन को आप लोग जानते होंगे, वहाँ की प्रेसिडेंट है, जो भी चीजें चलती है वो उनके मन से चलती है, जो उनकी हक से चलती है। वो चीजें जो होती है वो पब्लिक की चीजें से होती है। जैसे आप लोग साउथ कोरिया को
नॉर्थ कोरिया का देख सकते हो, किम जोंग को, वहाँ पे जो चीजें हो रही है वो उनके मन से हो रही है, वो भी जो कंट्री कितनी